नमस्कार, न्यूज 4 सिटी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं ताज़ा समाचार। शान-ए-हिंद फोरम ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए फोरम अध्यक्ष डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह समेत तमाम पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन हेतु 2 दलीय प्रणाली पर विचार किया। आइए जानते हैं पत्रकार वार्ता में किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई। बदलाकर क्या होगा, तो हमें सबको मूल समस्याएं दूर करनी है। और ये राजनीति पे मेरा एक शेर है कि कौन सियासत की दुल्हन का दूल्हा हो, कौन सियासत की दुल्हन का दूल्हा हो। सब लंपट है, ये दुल्हन बेचारी है, सब लंपट है, ये दुल्हन बेचारी है। तो इन लंपटों से निकाल के भले आदमियों की राजनीति में को चलाने के लिए आप सबका, देश की जनता का, देश के मतदाता का कर्तव्य बोध के साथ समर्पण आवश्यक है। ये आप लोगों के माध्यम से निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करना। 75% लोगों के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें कैसे हम लोकतंत्र का प्रतिनिधि माने। तो एक विचार जो सामने आपको बैनर पे भी दिखाई दे रहा होगा, द्विदलीय मतदाता प्रणाली। ऐसा नहीं है कि दलों पे बंधन लगा दिया जाए, किसी को दल ना बनाने दिया जाए, लेकिन उस स्थिति में हमारा अपना व्यक्तिगत विचार है कि किसी भी क्षेत्र से प्रथम और द्वितीय दोनों को प्रतिनिधित्व का मौका दिया जाए, ताकि सदन के अंदर 50% से अधिक का प्रतिनिधित्व कहलाए। अभी डॉक्टर साहब ने एक शब्द बोला था, 545 के 1000 कुछ हो जाएंगे। वो संख्या बढ़ने की बात नहीं है, एक ही दोनों जब लड़ रहे हैं प्रथम और द्वितीय, तो एक दूसरे की विचारधारा के आलोचना के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो संसद में भी वो आलोचना मुखर होनी चाहिए, वो प्रतिनिधित्व। ये एक विचार है, हो सकता है हमारी सोच में, हमारे विचार विमर्श में इसमें कुछ कमी हो, तो हम प्रबुद्धों के साथ मिलकर इस पे और आगे गहन विश्लेषण करने की तैयार है। तीसरी बात, एक और मुद्दा डॉक्टर साहब ने उठाया था, मैं सिर्फ मुद्दों पे आ रहा हूं क्योंकि समय ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। तीसरा मुद्दा उठाया था दल बदल का मुद्दा। पहले तो हमारे यहाँ कुछ था ही नहीं, उसके बाद दल बदल का मुद्दा आया, दल बदल पे कानून बना, और ये हम सभी जानते हैं। मैं ना तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व का मैं किसी का नाम लूंगा, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से परिचित है हम इस बात से कि वो दल बदल कानून इसलिए बनाया गया कि हमारे दल के लोग किसी समय टूट के ना चले जाएं, और उसका नुकसान ये हुआ कि जिन्होंने बनाया था उन्हीं के दलों के लोग भविष्य में टूटने लगे। और आज हालत ये हो गई कि उसमें परिवर्तन किया गया, और परिवर्तन भी इसी उद्देश्य से किया गया कि दूसरों के आ जाए, हमारे न चले जाएं। हमारी लोकतंत्र प्रणाली खतरे में है, ये खिचड़ी की तरह बन चुकी है। बहुत सारे दलीय हो चुके हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी दल का विधायक है, दूसरे दल का सांसद है, वो आपस में ही लड़ते हैं, किसी भी क्षेत्र में प्रॉपर काम नहीं होता है। इसलिए हम लोगों का ये विचार है कि 2 प्रणाली बने, 2 पैर हो, जिससे हम बराबर चल सके। चुनाव प्रक्रिया का सरलीकरण हमारा उद्देश्य है। जो चाहे वो चुनाव लड़े, अपनी विचारधारा को सामने लाए, लेकिन अंत में चुनाव में सम्मिलित होकर जो प्रतिनिधित्व हो, वो क्षेत्र का 50% से ज्यादा ही सदन में पहुंचे। विधानसभा चुनाव सरगर्मी पर है, ऐसे हालत में दिल्ली की वोटरों के पास असमंजस की स्थिति है, सभी फ्री की बांटने के लिए तरफ है, जनता जाए तो कहाँ जाए। ऐसा है, कोई असमंजस की स्थिति नहीं है, आपके सामने बिल्कुल फ्री और क्लियर मैसेज है जी। आपको शॉर्ट टर्म समोसे खाने हैं, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है, या अपना जमीन बेचना है, तीनों में से एक सेलेक्ट करो और जाके वोट दो। आके वोट डालने के लिए जो आज के चुनावी मुद्दे होने चाहिए, वो मुद्दों में क्या भटकाव दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा है? चुनावी मुद्दे तो है ही नहीं, भटकाव की बात तो बाद में आएगी, चुनावी मुद्दे है ही नहीं। प्रलोभन का जमाना चल रहा है जी, कोई चप्पल दे रहा है, कोई जूता दे रहा है, कोई टीवी दे रहा है, कोई चावल दे रहा है, कोई दाल दे रहा है, कोई तुम्हें ही खरीद रहा है। अब बिकने के लिए तैयार हो या नहीं हो, ये देखो, बात खत्म हो गई। तो फिर ये घोषणा पत्र क्या दिखा रहा है पार्टियां अपना? घोषणा पत्र आपका चरित्र दिखाता है, पब्लिक को पार्टियां उनका चरित्र दिखाती है कि तुम इसी काबिल हो। तुम्हें मैं कहूँगा 2 मुरब्बे मिलेंगे और 2 लड्डू मिलेंगे, तुम मेरे पास आ जाओगे, तुम्हारी इज्जत होगी।
ये बड़ी अपने आप में बड़ी बात है कि आज के वोटरों की बेचारी जैसी स्थिति है। आज के वोटर ने अपने आप को बेचारा बनाया है। मैंने बताया ना अभी, जो घोषणा पत्र पार्टियों का है वो वोटर का चरित्र है।